नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते हैं, तो उसी सीरीज़ में आज हम डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा मार्ट्स क्या होता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो हम जानेंगे कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन होती है, आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। लास्ट टाइम स्नोफ्लेक जो डेटा वेयर हाउस था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। जी हाँ, सो उसके बारे में भी हम जानेंगे एंड देन ओएलटीपी एंड ओलैप क्या होता है, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं, ओलैप डेटा वेयरहाउस में कैसे इस काम में आता है, विद एप्लीकेशन विद एग्जांपल हम समझेंगे। इवन ईटीएल एंड ईएलटी जॉब्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। डेटा मार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड डायमेंशनल टेबल्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम समझेंगे। देन स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा कैसे वर्क करते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं, और ओलैप ऑपरेशन मेटा कैसे यूज़ होता है इसमें, वो हम सब जानेंगे। इवन डेटा क्वालिटी एंड एससीडी जो होती है, स्लो चेंजिंग डायमेंशंस जो होती है, उनके बारे में जानेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसजीटी से कई बार यूपीएससी वाले जो एग्जाम होते हैं, इवन असिस्टेंट डायरेक्टर वाले एग्जाम होते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ बीआई वगैरह देखेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड देन कुछ रिवीजन नोट्स वगैरह होंगे एंड देन पीवाईक्यूज का सेक्शन मैं इस पे करा दूंगा। सो डिटेल में समझेंगे ये सभी चीज़ें दोस्तों, डिटेल में हम लोग जानेंगे इन सभी टॉपिक्स पे। एंड देन इसके जो वीडियो वाले पार्ट होंगे, देख भी पा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन पे, विथ डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई गई, आर्किटेक्चर भी अच्छे से समझाया आपको। सो उन सभी में मैं चर्चा करूँगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आते रहें। सो जो ये वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ सीरीज़, ये मैं अपनी साइट पे भी अपलोड कर दूँगा। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बिग डेटा पे सारा का सारा कंसेप्ट मैं अपलोड कर दूँगा। तो जैसा कि HDFS, यार्न, मैपरेड्यूस, ऑप्स वीडियो लेक्चर्स मैंने इस पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं सब पे। इवन स्पार्क जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है, क्या इसकी आरडीडीज़ वगैरह होती है, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड देन बिग डेटा हडूप एंड देन बिग डेटा के जो सब पार्ट्स थे वो भी मैंने अपलोड कर दिए, इंक्लूडिंग बिग डेटा आर्किटेक्चर, हडूप, एचडीएफएस, स्कूप, पीजी पिग वगैरह क्या होती है, सब जॉब्स कैसे वर्क करती है। एआईएमएल पे मैं पास्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इवन पीवाईक्यू सेक्शन पे भी काफ़ी सारे पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपको ये नहीं मिला हो तो आप मुझे कमेंट करके भी रीच आउट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम शुरुआत करते हैं कि क्या होता है डेटा वेयर हाउस, कैसे इसकी वर्किंग होती है और क्या ये सब चीज़ें होती है। सो सबसे पहले जो डेटा वेयर हाउस होता है, इट्स ए सेंट्रलाइज रेपोजिटरी होती है जो कि स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड डिजाइन प्राइमरली और एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। 3 मेन कार्य होते हैं दोस्तों, इसको 3 मेन टास्क होते हैं। सबसे पहले एनालिसिस करता है रिपोर्ट के ऊपर, जो भी मेरी रिपोर्ट होगी वो जनरेट हो जाएगी बेस्ड ऑन माय डेटा वेयरहाउस डेटा। ठीक है। एंड देन डिसीजन मेकिंग जैसा कि होता है कि भाई जो भी मेरी रिपोर्ट जनरेट हो गई, तो उस रिपोर्ट में मंथ वाइज कोई डेटा है, मान लो कि फैब मंथ में कोई एक कंपनी है जिसकी की सेलिंग जो है वो मे बी समझ लो कि कोई एक मार्केटिंग कंपनी है, या यूँ कह लो कि कोई व्हीकल्स सेल करती है, तो उसका मार्च मंथ में जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो फिर उस पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि मार्च में जो है कंपनी थोड़े और नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है या फिर कुछ और चीज़ें कर सकती है। बेसिकली कहने का मतलब है डिसीजन मेकिंग, यानी डेटा वेयरहाउस जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स दैट आर जनरेटेड। पहले वो उन पे एनालिसिस करता है, फिर रिपोर्ट जनरेट करता है और फिर डिसीजन मेकिंग देता है। अभी ये वर्ड थोड़े नए लग रहे होंगे, रिपोर्टिंग से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कोई टैबलू टूल हो गया या फिर कोई और बीआई टूल हो गया, या फिर मान लीजिए कोई भी है, डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग के पर्पस से। सेम फॉर एनालिसिस पर्पस से हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं एंड देन डिसीजन मेकिंग यानी फाइनल रिजल्ट्स हम लोग जनरेट करके देते हैं। अगर इसकी सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन की बात करूँ, सो इट्स ए सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा। जी हाँ, सब्जेक्ट्स रेलिवेंट है, इंटीग्रेटेड है, टाइम से वेरिएंट है एंड देन ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा यूज्ड टू सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग को ये सपोर्ट करता है। तो अब इसका आर्किटेक्चर में ये अच्छे से बता दूंगा आपको। यहाँ पे आप समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि डिफरेंट डेटा सोर्स हैं। मान लो कि एक जो मेरे पास डेटा है वो एक्सेल से आ रहा है, एक डेटा मेरा एसक्यूएल सर्वर से आ रहा है। ठीक है। और जो थर्ड वाला डेटा है वो मेरा मान लो कि किसी फाइल से आ रहा है, या फिर एमएस एक्सेस से कह लो, या फिर ओरेकल से कह लो, ओरेकल से आ रहा है। अब ये जो तीनों डेटा मेरे पास एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं, तो मैं इन पे ईटीएल ऑपरेशन या ईएलटी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है ये। फिर ये जो है परफॉर्म के बाद ये स्टोर हो जाएगा डेटा वेयरहाउस में। ये मेरा डेटा वेयरहाउस हो गया। अब यहाँ से जो डेटा आएगा वो विजुअलाइजेशन यानी एनालिसिस के लिए जाएगा, रिपोर्टिंग के लिए जाएगा एंड देन बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए जाएगा। बिजनेस इंटेलिजेंस यानी जो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होती है उसके पर्पज से। ये इसका आर्किटेक्चर हो गया। मैं इसको डिटेल में आने वाली अभी लेक्चर में बता दूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं, क्या हम इसको यूज़ करते हैं, वो हम जान लेते हैं। सो कोई मान लो कि एक बैंक एप्लीकेशन है, ये बैंक है,
उसका कुछ कोर बैंकिंग का डेटा है, कुछ एटीएम का डेटा है, कुछ क्रेडिट कार्ड का डेटा है, कुछ इंटरनेट बैंकिंग का डेटा है एंड देन कुछ लोन का डेटाबेस है। अब मैनेजमेंट को जाने कि टोटल लोन अमाउंट इशूड इन ईच स्टेट ड्यूरिंग लास्ट 5 साल में, पिछले 5 साल में कितना लोन अमाउंट इशू हुआ था। तो अब मैनेजमेंट को ये जानना है। तो अब बेसिकली आप अगर 5 साल का डेटा तो आप करंट सर्वर पे रख नहीं सकते, यानी एसक्यूएल सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं या कोई और सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ओरेकल सर्वर जो आरडीबीएमएस के डेटाबेस होते हैं, तो उन पे आप इतना लंबा डेटा नहीं रख सकते, क्योंकि डेटा जो है वो एन नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, फिर उनके कुछ एटीएम कार्ड होते हैं, कुछ ने लोन लिया होता है, कुछ ने नहीं लिया होता। सो टोटल लोन अमाउंट किस किस को इशू है इन ईच ईयर, सो वो हम रिपोर्ट के थ्रू जनरेट करते हैं। देखो जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि क्वेरी करना इन ऑपरेशनल डेटाबेस सेपरेटली, डेटा कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू डेटा वेयर हाउस में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एटीएम के डेटा को हम लोग रख लेंगे, कोर बैंक के डेटा को, क्रेडिट कार्ड के डेटा को, लोन के डेटा को, मोबाइल ऐप के डेटा को, इन सब पे मैं ईटीएल परफॉर्म करूँगा, यानी एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्म लोड परफॉर्म करूँगा। वो मैं अभी आपको आने वाले क्लासेस में बता दूंगा कि ईटीएल वगैरह क्या होता है। फिर मैं उसको डेटा वेयर हाउस में स्टोर करूँगा एंड देन फिर मैं इसको रिपोर्टिंग पर्पज से या फिर बीआई या फिर एनालिसिस पर्पज से यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इसका कोर वर्किंग हो गई। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल भी दे दूँ, टेराडाटा, अगर आप लोगों ने किसी ने कॉर्पोरेट में वर्क किया हो, सो टेराडाटा जो है वन ऑफ द डेटा वेयर हाउस होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा और वी कैन से द स्टोरिंग ऑफ डेटा। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो मेरे सोर्सेज होते हैं वो एसक्यूएल भी हो सकता है, डीबी2 भी हो सकता है, मोंगोडीबी भी हो सकता है, जो मेरे सोर्सेज है जहाँ से डेटा जनरेट होकर आ रहा है, उस वो एक जगह पे इकट्ठा होता है, जिसमें कि ईटीएल टूल हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेटिका वगैरह यूज़ कर सकते हैं एंड देन फिर हम इसको स्टोर करते हैं टेराडाटा वगैरह में, जो कि रिपोर्टिंग और एनालिसिस पर्पज से हम इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी वर्किंग हुई। अब हम बात करें इसकी, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, व्हाई वी यूज़ डेटा वेयर हाउस। सो ओएलटीपी जो हैंडल करता है, डेली ट्रांजेक्शन हैंडल करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली डेटा को तो ओएलटीपी हैंडल कर लेगा, बट अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना है, ट्रेंड्स करना है, डिसीजन मेकिंग आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको डेटा वेयर हाउस यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 5 ईयर का लोन का डेटा आपको जानना है कि किस स्टेट में हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि भोपाल ने जनरेट किया है, इंदौर ने जनरेट किया है, या फिर गुजरात की किसी स्टेट ने जनरेट किया है, तो उसके बेस पे जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो स्ट्रांग होती है। कौन से कस्टमर जो है वो जल्दी छोड़ के जा रहे हैं, और हाईएस्ट लोन जो है किस ब्रांच ने जनरेट करके दिया है, ताकि उसको अवार्ड्स वगैरह भी दिए जा सके, या फिर व्हाट वाज द 5 ईयर ट्रांजेक्शन ट्रेंड कैसा रहा, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन था वो कैसा था, वो अप डाउन गया या डाउनवर्ड गया या अपवर्ड गया, किस डायरेक्शन में हो गया, क्यों हो गया, उसके क्या रीज़न थे, सो दैट बिजनेस कैन बी इम्प्रूव बेटर। सो इसको शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, तो ओएलटीपी या जो मेरे डेटा सोर्सेज होते हैं वो ट्रांजेक्शन डेटा के लिए काम में आते हैं, जबकि डेटा वेयर हाउस जो है मेरा वो एनालिसिस पर्पज से काम में आता है। सो इन शॉर्ट आप इसको समझ गए होंगे कि हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। वो रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग स्टिल ओएलटीपी यूज़ करेंगे, डेटा वेयर हाउस हमको रिप्लेस नहीं करने वाला है, क्योंकि लार्ज डेटा सेट के लिए हमेशा काम में आता है। टेराबाइट और पेटाबाइट ऑफ डेटा हो, उस पर्पज से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ओएलटीपी एंड ओलैप में क्या डिफरेंस होता है, वो भी हम अच्छे से जान लेते हैं। सो ओएलटीपी जैसा कि करंट ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, शॉर्ट क्वेरीज या फिर फ्रीक्वेंट राइट्स के लिए काम में आता है। और ओलैप ओलैप हमेशा एनालिसिस के लिए काम में आता है, हिस्टोरिकल डेटा के लिए काम में आता है। ये बात आपको पता होगी। ओएलटीपी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है, ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक बेसिक पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि आप डिफरेंस देखेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन जैसा आ सकता है कि ओएलटीपी यूजेस फॉर एनालिसिस के लिए काम में आता है, या फिर ट्रांजैक्शनल डेटा के लिए काम में आता है, या फिर रिपोर्टिंग के लिए काम में आता है, या डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आता है। तो 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं उन्होंने डेटा वेयर हाउस के दे रखे हैं। एक ऑप्शन ओएलटीपी का ट्रांजैक्शन है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इवन लास्ट एग्जाम में भी ओएलडैप पे एक क्वेश्चन आया था, तो वो भी आप याद रखिएगा चाहिए। और पर्पस जैसा कि ट्रांजैक्शन के लिए काम में आता है या एनालिसिस के लिए काम में आता है। डेटा इसमें हमेशा करंट रहता है, और इसमें हिस्टोरिकल डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। क्वेरीज़ काफ़ी छोटी होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है, क्योंकि हम लोग को डेटा पे एनालिसिस करना होता है। यूज़र्स होते हैं इसके, एंड यूज़र्स रहेंगे, जनरली एप्लीकेशन यूज़र्स रहेंगे, और इसमें एनालिस्ट वगैरह रहेंगे, मैनेजर्स वगैरह रहेंगे। और जो इसमें ऑपरेशन होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट हम ज़्यादातर करते हैं। सेलेक्ट वाले जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो कि रिपोर्टिंग वगैरह जनरेट होती है, वो मैं ओलैप पे करता हूँ। नॉर्मलाइजेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, 3NF 4NF तक नॉर्मलाइजेशन जा सकता है, बट इसमें डायमेंशनल डेटा ज़्यादा होता है, डेटा डीनॉर्मलाइज़ होगा, क्योंकि मेरे को आउटपुट जो है वो रेगुलर जनरेट नहीं करना है, मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो मैं चाहूँगा डेटा जो है वो एक जगह कलेक्ट होकर है, सो दैट इट विल बी ईज़ी रेदर देन यूजिंग मल्टीपल जॉइन्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हर जगह डीनॉर्मलाइज़ डेटा इफेक्टिव नहीं होता है। कई बार हमको डीनॉर्मलाइज़ डेटा भी रखना पड़ता है, हर जगह नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इसका जो रेस्पॉन्स होता है दोस्तों, काफ़ी मिलीसेकंड में आता है, और इसको सेकंड या मिनट भी लग सकते हैं। डेटा का जो वॉल्यूम होता है इसमें मीडियम रहता है, जबकि इसमें काफ़ी लार्ज डेटा सेट यहाँ पे रहता है। और इसका एग्जांपल कोई बैंकिंग सिस्टम आप ले लीजिए, एसबीआई का बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें आप रेगुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो
इसका सारा डाटा यहाँ पे जनरेट होगा, जबकि बैंक एनालिटिक्स जो है वो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। आर्किटेक्चर की वर्किंग क्या होती है, कैसे हम लोग डेटा सोर्स को यूज़ करते हैं, देन इवन ईटीएल वगैरह क्या होता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे सर्वर्स को यूज़ करते हैं, देन क्या स्टेजिंग पे हम लोग क्या डेटा परफॉर्म करते हैं, और फिर इनमें क्या डिफरेंस होता है, इवन डेटा मार्ट्स वगैरह क्या होते हैं, इनकी क्या डायमेंशन मॉडलिंग वगैरह रहती है, फैक्टेबल एंड डायमेंशन टेबल्स क्या रहती है, ये सब हम जो आने वाले वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं। अगर आपके कोई डाउट है या आपके पास ये नोट्स अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा। आपकी डेफ़िनिटली हेल्प करूँगा, कोशिश करूँगा सॉल्व इश्यू को आपको हेल्प करने की। स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, एनएससीडी वगैरह के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देन हम पीवाईक्यूज़ भी करेंगे इस पे। सो कुछ डाउट हो तो यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।